साझा करते चले तो इसी वक्त एक बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने सभी लोकसभा में स्पेशल 40 टीम भेजी है। स्पेशल 40 टीम ने अपनी रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय को सौंप दी है। ये बड़ी जानकारी प्रत्याशियों के खिलाफ व्यवहार हार की वजह है, ये उन्होंने कहा। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया। रिपोर्ट में आरक्षण खत्म करने की बात सामने आई तो प्रत्याशियों के खराब व्यवहार हार की मुख्य वजह रही है। यानी उम्मीदवारों का जो व्यवहार था जनता के प्रति वो सही नहीं रहा, ये इस रिपोर्ट में साफ हुआ है। स्पेशल 40 टीम गठित की गई थी कि हार की वजह का आकलन किया जाए। शहरों शहरों तक ये जो टीमें थी ये पहुंच रही थी और जहां पर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई या फिर जहां पर उम्मीदवार हार का सामना करते हुए नजर आए, वहां पर फैक्टर क्या रहे, उन फैक्टर्स की जांच पड़ताल और उनका आकलन इस टीम ने किया। तो स्पेशल 40 की टीम जगह जगह पर पहुंची, लेकिन रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये साफ है कि प्रत्याशियों और उनका जो व्यवहार था वो जनता के प्रति बेहतर नहीं था, खराब रहा। और इसे खराब व्यवहार की वजह से हार हुई है, शिकस्त हुई। तो हार की बड़ी वजह प्रत्याशियों का खराब व्यवहार माना गया है, इस रिपोर्ट में ये साफ हुआ है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात वो ये कि आरक्षण खत्म होने की बात भी सामने आई है। जिस तरीके से विपक्ष ने एक भूमिका निभाई है इसमें कि जिस तरीके से तमाम जो उम्मीदवार थे, चाहे हम अयोध्या के लड्डू सिंह की बात कर ले तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि आरक्षण संविधान खत्म करने के लिए 400 पार होना जरूरी है। तो इसी मुद्दे को लपका कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से, और इसमें एक भूमिका निभाई गई। विपक्ष ने बखूबी इसमें भूमिका निभाई और लोगों तक ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है या यूपी में वापसी करती है या भारी बहुमत आता है या 400 पार होता है तो फिर वो संविधान और आरक्षण को खत्म करेंगे, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह रही और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट और एक बहुत बड़ा प्रभाव जो था वो लोगों में, जनता में देखने को मिला इस बार लोकसभा चुनाव में। और यही वजह है कि रिपोर्ट में ये दो बातें सबसे ज्यादा बड़ी सामने आ रही है। प्रत्याशियों के खराब व्यवहार जो है वो हार की वजह निकलकर सामने आया। दूसरा ये कि आरक्षण खत्म होने की बात लोगों ने कही है, यानी कि विपक्ष की भूमिका यहाँ पर काफी अहम हो जाती है। साथ ही साथ बीजेपी के प्रत्याशियों के द्वारा उसे क्लियर करने की कोशिश नहीं की गई। तो रिपोर्ट में आरक्षण खत्म करने की बात भी सामने आई है कि लोगों के बीच में जो एक प्रभाव बना, जो लोगों के बीच में प्रमुख मुद्दे, जो फैक्टर्स बने हार के, उनमें से सबसे बड़ा जो एक मुख्य फैक्टर रहा वो ये कि विपक्ष ने अगर आम लोगों तक आरक्षण खत्म होने की बात कही है तो लोगों ने उस बात को माना भी है। निकिता मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ, सीधा उन्हीं का लाइव कर लेते हैं। उन्हीं के पास हम रुख कर लेते हैं, लाइव जुड़ी हुई है निकिता। क्योंकि आरक्षण खत्म होने की बात सबसे पहले सामने आई है, साथ ही साथ प्रत्याशियों का व्यवहार जैसा होना चाहिए अपनी जनता के प्रति, अपने इलाके के लोगों के प्रति, वैसा व्यवहार नहीं रहा। ये दो बड़ी वजह सामने आई है हार की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सभी लोकसभा क्षेत्र है उन्होंने अपनी जो क्षेत्रों में भेजी गई स्पेशल 40 की जो टीम है उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो पार्टी मुख्यालय पर सौंप दी है। और रिपोर्ट में मुख्य रूप से जो आरक्षण खत्म है उसको करने को लेकर जो फैसले हैं वो फिलहाल विपक्ष के जो नैरेटिव के अलावा अगर मैं बात करूं कैंडिडेट्स का खराब व्यवहार और साथ ही जिले में अफसरों की जो कार्यप्रणाली है उसकी जिम्मेदार बताया गया है। और साथ ही रिपोर्ट को 25 जून तक सौंपा जाना था। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि अवध क्षेत्र में एक प्रत्याशी सिर्फ अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे और इसके अलावा कार्यकर्ताओं को उनकी बात समझ में नहीं आई थी। साथ ही रिपोर्ट में संगठन के अभियानों और मुख्य जो बूथ प्रमुख की तारीफ जो उनकी तारीफ भी की गई थी और स्पेशल टीम के सदस्यों ने ये रिपोर्ट है लिफाफे में दी थी। और साथ ही ये रिपोर्ट 29 और 30 जून को होने वाली राष्ट्रीय जो पदाधिकारी बैठक में रखी गई थी। मैम जाइए ना। बिल्कुल निकिता, और देखिए जब हम इन फैक्टर्स की बात करते हैं, इस रिपोर्ट की बात करते हैं, तो ना केवल रिपोर्ट की हम या फिर ये दो फैक्टर्स की बात करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उम्मीदवारों का व्यवहार किस प्रकार है जनता के लिए। जनता के बीच में जब वो पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर जनता कितनी संतुष्ट है, कितनी खुश है और कितनी सहमत है अपने उम्मीदवार और अपने जनप्रतिनिधि के व्यवहार से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ विपक्ष की जो भूमिका इसमें रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है।
निकिता, आपका मैं रुख करूंगी, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी साझा करेंगे।